दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 से 30 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। ये नीति अगले 4 साल के लिए बनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, हवा की गुणवत्ता सुधारना और साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना है। इस पॉलिसी का आधार भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, जिसमें स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसके अलावा MC मेहता बनाम भारत संघ के फैसले और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानूनों को भी ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में खासकर सर्दियों के दौरान करीब 23% प्रदूषण के लिए वाहन जिम्मेदार होते हैं। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कुल वाहनों का लगभग 67% है। इसलिए सरकार का फोकस सबसे पहले इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने पर है। इसके अलावा 3 पहिया, कमर्शियल कार और छोटे मालवाहक वाहन भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी देगी। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर पहले साल 10,000 रुपए प्रति किलोवाट, दूसरे साल 6,600 रुपए और तीसरे साल 3,300 रुपए तक की सहायता मिलेगी। ई ऑटो यानी 3 पहिया पर पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और तीसरे साल 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक N1 पर पहले साल 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। सरकार ने पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहन रखा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS4 या उससे नीचे की गाड़ी स्क्रैप करता है तो उसे अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। 2 पहिया के लिए 10,000 रुपए, 3 पहिया के लिए 25,000 रुपए, कार के लिए 1 लाख रुपए और छोटे ट्रक के लिए 50,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा फायदा मिलेगा। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने पर सभी EV को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट दी जाएगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को पूरी छूट मिलेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को 50% छूट दी जाएगी। चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। एक डिजिटल पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे चार्जिंग स्टेशन लगाना आसान हो जाएगा। साथ ही हर वाहन डीलरशिप पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी होगा। बैटरी के सुरक्षित निपटान और रिसाइकलिंग के लिए बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में नियम और सख्त होंगे। 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 पहिया ही रजिस्टर होंगे और 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 पहिया ही रजिस्टर किए जाएंगे। स्कूल बसों और सरकारी गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये नई EV पॉलिसी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और आधुनिक साफ सुथरे परिवहन की ओर ले जाने की एक बड़ी कोशिश है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा पहले से काफी साफ हो सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.